कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी, रमा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी की बड़ी महिमा है। हजार यज्ञ चाहे राजसु हो या कई कई यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हो, उसका पुण्य इस एकादशी के रखने से मिल जाता है। बड़े से बड़े पापी मनुष्य भी एकादशी की आज का व्रत रखने से अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। आज की एकादशी की बड़ी महिमा है और इसकी महिमा तो ब्रह्मा जी भी बखान क्या करे, इतनी इसकी महिमा है। और फिर कार्तिक का पवित्र महीना है और उसकी एकादशी आई है, रमा एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पाप ताप संताप कट जाते हैं और अंत में सद्गति की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये रमा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य पे भगवान कृपा होती है। और रमा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है कि भगवान से पूछा गया राजा युधिष्ठिर के द्वारा कि हे प्रभु, मुझे रमा एकादशी के विषय बताइए, इसकी कथा सुनाइए। तो आज की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दो एकादशी आती, प्रबोधनी एकादशी और रमा एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों एकादशियां की एक जैसी महिमा है। इसलिए हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां रखनी चाहिए और दोनों की बहुत महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुचुकुंद नाम का एक राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही धर्म पारायण था, धर्मात्मा था, और सब लोग सुखी समर्थ और आनंद का जीवन बिताते थे।
मेरी माता बहनों मित्रों, काश फिर से ऐसा समय फिर से आ जाए कि सब सुखी समर्थ और आनंद से अपना जीवन बिताए, हर ओर शांति आनंद उमंग हो, राम राज्य हो। सुखी राम राज्य का मतलब सुखी समर्थ आनंद शांति हो हर ओर, लोग खुश रह सके, सुखी रह सके। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है। सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है, सब कुछ है फिर भी उमंग नहीं है, सब कुछ है लेकिन तनाव के साथ जी रहे हैं। आज की आधुनिक लाइफ ने, आधुनिक जीवन ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ छीन भी लिया है। आज घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 मोबाइल है, पांचों अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, आपसी बातचीत तो बहुत कम ही होती है। पति पत्नी एक रूम में है लेकिन अपने अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं और देर रात सो जाते, कब नींद आती पता ही नहीं चलता है। बच्चे अपने अपने मोबाइल में, माँ बाप अपने अपने, हर एक के कमरे में अपना टीवी लगा, अपना चैनल देखना है। तो बहुत कुछ आधुनिक जीवन ने हमसे छीन भी लिया है। और आज जो ये बीमारियां हैं, हमारे दादा परदादा के जमाने में बीमारियां थी कहाँ? इतना मनुष्य का शरीर जो आज रोगी हो गया है, बीमारियों से ग्रस्त हो गया, पहले किसी जमाने में नहीं था। पहले वर्षा समय पे होती, जमीन से अनाज बहुत बढ़िया होता, किसी प्रकार का भी कोई केमिकल नहीं उसका यूज होता था, हर और शांति आनंद उमंग समृद्धि होती थी। काश वो जमाना फिर आए और हर चेहरा हंसता लगे। मैं ऐसी मनोकामना करता हूं आज भगवान से। तो राजा मुचुकुंद की नगरी में ऐसे ही राज्य होता था और उनके यहाँ नियम था कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो एकादशी का व्रत ना रखे। एकादशी रखना उनके लिए हर हाल में जरूरी था और सबके लिए। उनकी एक बेटी थी चंद्रभागा और चंद्रभागा का पति था शोभन। अब एक दिन शोभन अपने ससुराल आया अपनी पत्नी के साथ और वहां कुछ दिनों के लिए उनका रुकना था, ठहरना था। अब संजोग से एकादशी की तिथि आई और चंद्रभागा को चिंता होने लगी कि मेरे पिता के राज्य में तो हर जीव को, हर प्राणी को एकादशी रखनी होती। शोभन कहने लगा कि अब कल एकादशी है और मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मैं तो भूखा रह नहीं पाऊंगा और ऐसे नहीं भूख प्यास से मर ही ना जाऊं। मेरा शरीर बहुत ही कमजोर है और ऐसा बीमार शरीर है, कमजोर शरीर है। तब चंद्रभागा ने कहा कि आप चाहो तो कोई दूसरी जगह चले जाओ ताकि आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पिता के यहाँ रहोगे तो एकादशी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ तो जानवर तक अनाज नहीं खाते, उस दिन सब्जियां खा लेते। तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए राजा ने दशमी के दिन ढोल नकाड़ों से सब जगह ये करवा दिया गया, मनादी करवा दी गई कि कल एकादशी है, सबको व्रत रखना है। और सब लोग प्रजा खुशी से एकादशी का व्रत रखते थे, क्योंकि एकादशी का व्रत तो कितना महान व्रत है और हमें खुशी खुशी रखना चाहिए।
प्रसन्नता पूर्वक रखना चाहिए कि भगवान कृपा प्राप्ति होती है। और ऐसी सतबुद्धि किसको आए कि एकादशी का व्रत रखे। शोभन ने कहा कि मैं तो एकादशी का व्रत जरूर रखूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत तो रखूंगा, अब आया हूं तो रख ही लूंगा। दूसरे दिन उसने, चंद्रभागा के पति ने, एकादशी का व्रत रखा। रात को जागरण हुआ, लेकिन भूख और प्यास के कारण सुबह होते होते चंद्रभागा का पति का देहांत हो गया, शरीर छूट गया। अब क्योंकि उसने रमा एकादशी का व्रत रखा था शोभन ने, इसलिए उसको एक ऐसा जन्म मिला, एक दिव्य जन्म मिला कि एक मंदराचल पर्वत पे उसको एक राज्य मिला, निष्कंटक राज्य। ऐसा राज्य जिसमें कोई शत्रु नहीं था, निशत्रु राज्य, और हर और समृद्धि और सुख वाला राज्य मिला। और उसका राजा था वो शोभन, एकादशी के प्रताप से। एक दिन की बात है, और चंद्रभागा यहाँ पर अपने पति के वियोग में बहुत दुखी रहती थी, अपने पिता के घर पे ही रहने लग गई और भगवान का स्मरण करते करते जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन राजा मुचुकुंद की नगरी का एक ब्राह्मण, सोम शर्मा नाम का था, वो किसी तरह से भी पहुंच गया मंदराचल पर्वत की उस नगरी में जहां पर शोभन राज करता था। वो जब राजा के दरबार में पहुंचा तो देखा कि एक इंद्र के समान कांतिवान राजा राज कर रहा है, हर सुख समृद्धि के साथ, बहुत अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। और जब नजदीक से जाकर देखा तो ये तो हमारे राजा का जमाई है, और ये इतना बड़ा राज कैसे। जब ब्राह्मण देव ने उससे बात की शोभन से, तो पता चला कि वो एकादशी के प्रताप से, जो रमा एकादशी का व्रत रखा था उसके प्रताप से, उसके पुण्य से उसको ये राज्य मिला है। लेकिन ये राज्य अस्थाई है, स्थायी नहीं है। उसने कहा कि जब तक मेरी पत्नी आकर अपने पुण्य यहाँ नहीं देगी, ये राज्य अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है। इसलिए आप जाइए और मेरी पत्नी से कहिए, चंद्रभागा से, कि वो अपना पुण्य मुझे यहाँ पर दे। तब ब्राह्मण गया, फिर से राजा के राज्य में, मुचुकुंद के नगरी में गया और चंद्रभागा को सारी कथा बताई कि मैंने आपके पति को देखा, उसका नया जन्म हुआ है और वो मंदराचल पर्वत पे राज करता है। लेकिन वो कह रहा है कि मेरा पत्नी के बिना ये राज्य अस्थायी है, अस्थायी रूप से नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जब तक कि मेरी पत्नी अपने पुण्य ना दे दे, जो कि वो बहुत पुण्यशाली आत्मा है। चंद्रभागा ये सुन के बड़ी प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी अपने पति से मिलने के लिए निकल पड़ी। लेकिन वो वहां मंदराचल पर्वत पे पहुंचे कैसे? चलते 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 बीच में ऋषि वामदेव का मंदिर आया, आश्रम आया, और वहां उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए चंद्रभागा को, और उसे दिव्य देह मिला और वो पहुंच गई मंदराचल पर्वत पे। अपने पति को देख के बहुत प्रसन्न हुई। उसके पति ने उसको अपने पास बिठाया और सारी कथा बताई कि कैसे एकादशी के प्रताप से ये राज्य मिला, रमा एकादशी रखी थी, लेकिन जब तक तुम अपने पुण्य नहीं दोगी तब तक ये हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। तब चंद्रभागा खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक अपने सारे पुण्य अपने पति को दिए और अपने पति के साथ हंसी खुशी उस राज में रहने लग गई। ये है रमा एकादशी का महात्म। इसको सुनने से ही लोगों को, पढ़ने से ही लोगों को बहुत पुण्य मिलता है। मेरी माता बहनों मित्रों,
आज की एकादशी ये अद्भुत है। मैं तो पढ़ना तो ये चाह रहा था श्लोक, मच्चित सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरस्यसि अथ चेतो हम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। लेकिन इस श्लोक पे हम कल चर्चा करेंगे। आज एकादशी आप जरूर व्रत का पालन कीजिएगा। हो सके रात्रि को कीर्तन कीजिएगा, भजन कीजिएगा, नाम जप कीजिएगा, और कल द्वादशी का महाप्रसाद भगवान का लेके पारण कीजिएगा। बहुत जल्द दिवाली आने वाली है, अवश्य हम सब तैयारी में हल होंगे। भगवान आप सबको खुश रखे, आप सब स्वस्थ और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। आपको मेरा ठाकुर हमेशा खुश रखे और सतबुद्धि के साथ भजन दे। इसी मनोकामना पे आज को विराम देता हूँ कथा को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।